क्योंकि देखिए ब्रोकर्स का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, हम लोग का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। हम लोग जहाँ भी जाते थे तो ब्रोकर यही बोलता था कि हाँ सर ये अच्छा है, ये अच्छा है, और वो जगह नहीं दिखाएगा जहाँ पे शायद उसका कमीशन कम होगा, वो जगह आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं बताएगा नहीं। और जैसे कुणाल ने कांस्टेंट वेरिएबल की बात करी, तो मेरे लिए तो एक ही चीज कांस्टेंट थी हमेशा से कि हमारा नेबर रिलायबल होना चाहिए। और फ्रेंड से बेटर रिलायबल तो कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं। तो इसमें कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको मिलाने जा रहे हैं एक व्यूअर से सौदागर के, और जो बाद में सौदागर के कस्टमर भी बने। आज इनसे जानेंगे आखिर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ना सिर्फ सौदागर से बल्कि इनका जो पूरा जर्नी रहा है प्रॉपर्टी खरीदने का। क्या क्या इनके मन में दुविधा आई है और किस तरीके से उसे इन्होंने सॉल्व किया है, जिससे आपको ये पता चल सके जब आप घर खरीदने निकल रहे हैं, अपने सपनों का आशियाना खरीदने के लिए निकल रहे हैं, तो उसे किस तरीके से आप अपने मन में चल रहे तमाम उथल पुथल को आप शांत कर सकें। और इस चर्चा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे भी। और अच्छी बात यह है कि जिन्होंने वीडियो देखना चालू किया और वो लगातार 2-4 और ऐसे लोगों को जोड़े, अपने साथी संघाती कहें तो गलत नहीं होगा, तो उनसे भी आज हम रूबरू होंगे। चलिए सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं अपने सदस्य से, अपने एक तरीके से जो आगंतुक हैं। सबसे पहले आप मिलें कुणाल सिंह जी से, फिर आप मिलिए आकाश भास्कर जी हैं, और आपको मिलवा देते हैं रूवल जी से, और फिर आप हैं नेहा सिंह जी। तो एक बार चर्चा शुरू करते हैं और एक एक करके हम जानेंगे कि आखिर इतने लोग अगर हम लोग साथ में बैठे हैं तो कारण क्या है, और सबको बुलाने के पीछे मकसद क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुणाल सिंह जी, आप ये बताएं कि आपका सफ़र चालू कैसे हुआ। जब आप प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले तो क्यों, ये इन्वेस्टमेंट था, अपने लिए था, या कब आपके मन में ये विचार सबसे पहले आया होगा कि मुझे घर खरीदना है? जी बिल्कुल। मैं पहले तो बता दूं कि मेरा घर लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। अभी हम लोग अगर देख भी रहे थे तो हम लोग वैसे तो पिछले 3-4 सालों से देख रहे थे, लेकिन कोई इमीडिएट लेने का प्लान नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा वी एंडेड अप गेटिंग अ होम, वो ये था कि कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा था, तो हमने देखा रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं, एंड जो घर हम पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे इस समय में हम अफोर्ड कर। तो ये रियल में आपको ऐसा देखने को मिला, या फिर ये सारा जो र्यूमर है उसकी वजह से, या फिर ये सच्चाई है? ऐसा हमको लगा थोड़ा सा। अब इसमें एग्जैक्टली कितनी सच्चाई है, क्या है, वो हम नहीं पता, लेकिन हमको थोड़ा सा तो लगा कि शायद हम नॉर्मल टाइम्स में लेते तो हमको थोड़ा सा तो आपने पहले कभी रेट्स चेक किए थे या नहीं? हमको आइडिया था। हमने मतलब रेट्स एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एकदम फाइनल डील करने जा रहे होते हैं तो शायद आपको ज़्यादा एक्चुअल रेट पता प्राइस क्या है वो पता, क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्टली। लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत आइडिया तो था हमको एरिया का। तो ये जो सबसे पहले वैसे तो आदमी जब कॉलेज लाइफ से निकलता है और जैसे पहली जॉब लगती है तो आदमी ये सपने बनाना चालू कर देता, अपनी गाड़ी हो, एक ड्रीम कार होती है, एक ड्रीम होम होता है। तो वो तो आपके मन में कभी ना कभी आया होगा। कब आपको ऐसा लगा कि अब हम खरीद सकते हैं लेकिन हम खरीद नहीं रहे हैं? ऐसा था कि हम लोग जब जॉब स्टार्ट हम लोग की हुई थी तो उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग मतलब साथ में आप लोग? बेसिकली मेरी वाइफ है नेहा। दोस्तों मैं बता दूं, मैं बताना आपको भूल गया, आप हैं मिसेज नेहा जी, मतलब आप समझें कि मिस्टर कुणाल एंड मिसेज सिंह। तो सबसे जब जॉब की स्टार्टिंग होती है तो हम लोग की सैलरी इतनी ज़्यादा कम होती है कि हम उस टाइम अगर एक लायबिलिटी रखते हैं तो शायद हमारे बाकी एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होते। तो उस टाइम तो हमारा कोई प्लान नहीं। लेकिन आपने जॉब कब स्टार्ट किया था? मुझे 9 साल हो गए जॉब करते हुए। 2011 में स्टार्ट किया था। पुणे में ही थे आप? मैं बैंगलोर में था। अच्छा, और पुणे कब आप आए? पुणे में आया हूँ 15 में। तो लगभग दोनों जगह आपने 4-4 साल दे दिए। यस। तो जब मैं पुणे आया हूँ तो फिर जाके आई थिंक 4-5 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी बहुत सैलरी ठीक हो गई है, और हम एक घर, और उसके बाद मेरी शादी भी हो गई थी 15 में, तो कंबाइंड सैलरी अगर देखेंगे तो उसके बाद हमको लगा कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो एक पहला था कि यहाँ से हाँ हमने सोचना स्टार्ट किया कि हम घर देख सकते हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो इससे घर लेने से 2-3 महीने पहले हमने एक अच्छी रिसर्च करना स्टार्ट किया था। तो पहले तो हम क्या करते थे कि रैंडम कुछ भी
जगह देखी या ऐड देखा या कहीं भी कुछ लिंक आया तो हम देख लेते थे उसको। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर घर लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लें अपने बीच में, जैसे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अपने क्लियर कर लें कि ये चीज़ मेरे लिए वेरिएबल है, ये चीज़ कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो हमारे लिए लोकेशन एक वेरिएबल थी, क्योंकि हम लोकेशन फिक्स करके घर नहीं लेना चाह रहे थे। तो आप ये चीज़ एकदम क्लियर कर लें, जैसे आपके लिए क्या वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन। और ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, पर किसी का भी अलग हो। जैसे बहुत से लोगों के लिए लोकेशन फिक्स होती है कि उनको यहीं पे चाहिए, हमारे केस में वो चीज़ नहीं। ऐसा क्यों? आपके केस में ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली चीज़ तो क्योंकि हम आईटी में वर्क करते हैं, तो आईटी में पुणे में आपको पता है 3 एरियाज में आईटी पार्क हैं, तो हम ये फिक्स करके नहीं ले सकते कि आज मैं अगर खराड़ी में मेरा ऑफिस है मैं आज यहाँ घर ले लूँ, कल को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा हिंजवाड़ी में ऑफिस ना हो। तो ऐसा मैं सोच के लूँगा कि मेरा पता ही नहीं है कि ऑफिस कहाँ पे है, या फिर हो सकता है मैं पुणे में रहूँगा भी या नहीं रहूँगा, मुझे पता नहीं। ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि कई बार लोग इसमें इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हैं कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे सब पता है, प्रेस वाला यहाँ बैठता है, दर्जी यहाँ बैठता है, नाई यहाँ बैठता है, तो यहीं लेते हैं क्योंकि सब कुछ सेट है। ऐसा हमको लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 2-3 साल बाद आएंगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कहाँ होंगे क्या होंगे। तो लोकेशन को बहुत ज़्यादा ना देखे कि बाकी चीज़ों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये इंडिविजुअल चॉइस भी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे बैठे हैं उसमें अगर मैं कहूँ तुरुप के इक्के तो गलत नहीं होगा। आकाश भास्कर जी, आप इनसे मिलिए। और आप तो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, आपका सिलिकॉन वैली में फ्लैट भी है। तो मुझे एक चीज़ बताएं, आप यूएस कब गए और वहाँ रहने के साथ साथ ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप यहाँ रहेंगे भी या सिर्फ एज ए इन्वेस्टमेंट है? कैसा है, एक शुरू से आप यहाँ तक पहुँचे कि आप यूएस कब गए और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और कब आपने वहाँ पे घर खरीदा, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा? ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ जी। तो कुणाल और मैंने साथ ही करियर शुरू करा था 2011 में, हम लोग बैंगलोर में थे। फिर 2015 में कुणाल पुणे आ गया और मैं गुड़गांव चला गया। उसी 15 में? हाँ 15 में। उसके बाद मैं 2017 में यूएस शिफ्ट हुआ और जब से मैं वहीं पर ही हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 3 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर मैंने वहाँ पर एक कॉन्डो खरीदा क्योंकि मुझे लग रहा था कि समवेयर अराउंड 5 to 10 ईयर्स मैं वहाँ रहने वाला हूँ। और जस्ट बिकॉज मैं ऐसी लोकेशन में वहाँ रहता हूँ, वहाँ रियल एस्टेट काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी राइज रहता है वहाँ हमेशा प्राइस में, क्योंकि सारी आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहीं पर ही हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ पर एक कॉन्डो खरीद लिया पिछले साल। उसके बाद हमेशा से मेरा बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था कि इंडिया तो आना ही है कभी ना कभी, क्योंकि सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली यहीं पर ही हैं। तो इसके साथ मुझे ये था कि कहाँ रहना है, कहाँ लेना है। तो मैंने सोचा हु कैन बी द बेस्ट पर्सन देन योर बेस्ट फ्रेंड टू बी योर नेबर। तो फिर जैसे ही इन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि ऐसे ऐसी बात है, पुणे में हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं और ये वाली हमको अच्छी लग रही है, तो हमने भी देखा कि ठीक है। एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता होगा हम कब रहेंगे, कौन से साल में रहेंगे, मे बी 5 साल। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुणाल जी ने आपके लिए सीढ़ी बना दी और आप चढ़ गए उस पर? बिल्कुल, इन्होंने चढ़ा भी लिया है। चढ़ना भी नहीं पड़ा हमें, क्योंकि मैं वहाँ यूएस में रहता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो आई कंप्लीटली रिलायड ऑन। मुझे एक चीज़ बड़ा ही मुझे दोस्तों अचंभित करता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि आपने रिसर्च किया 2-3 महीने, और 2-3 महीने आपने रिसर्च किया, और मुझे लगता है जब आपने कहा कि मैं डिसीजन अब तो ले रहा हूँ, और मेरे एक फ्रेंड हैं शायद वो भी देखेंगे, और शायद को आपने 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने शायद मैसेज पहले भी कन्वे किया होगा, लेकिन 24 आवर्स में इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि ये एक छोटा डिसीजन नहीं है। हो सकता है आप सिलिकॉन वैली में ज़्यादा कमाते हों, पर फिर भी ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है, और 80-90 लाख रुपए आदमी ऐसे झटके में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आपने जो कमाया है वो भी डालेंगे, जो आने वाले समय में थोड़ा बहुत और कमाने वाले हैं उसमें से भी कुछ हिस्सा आप डालेंगे, तो फिर इतना इंस्टेंटली ये कैसे? क्या ये ट्रस्ट की वजह से? क्या ये था, क्या आपके दिमाग में चला क्या होगा उस दौरान? डेफिनेटली ट्रस्ट तो है ही,
और जस्ट बिकॉज मैं एक घर खरीद चुका हूँ और मुझे पता है कि एज सच जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो लिविंग सिचुएशंस क्या होती हैं, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको नेबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में, आपके रिलायबल पर्सन्स के आसपास होने का क्या इम्पैक्ट आता है आपके लाइफस्टाइल में, तो वो सब मुझे पता था। और जैसे कुणाल ने कांस्टेंट वेरिएबल की बात करी तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ कांस्टेंट थी हमेशा से कि हमारा नेबर रिलायबल होना चाहिए और फ्रेंड से बेटर रिलायबल तो कोई हो नहीं सकता। तो इसमें कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, क्योंकि एक तो मेरे लिए लेट्स अज्यूम कि मैं कुणाल को बोलता कि ये वाला ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और देखेंगे, तो मेरे पास ना उतना टाइम था, ना एनर्जी थी, ना एफर्ट्स थे कि मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ देखूं, और वो कहीं पर भी मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो इट्स लाइक वन वे, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट डिसाइडेड ऑन द स्पॉट। ग्रेट, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, वैसे एक चीज़ कहूँगा कि ये जो इस टाइप का डिसीजन होता है, इतना बड़ा डिसीजन, ये लाइफ के वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस में से होता है। तो हार्डली मेरे ख्याल से 1-2% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन आप किसी भी रियल स्टेट एक्सपर्ट से अगर आप पूछेंगे ना, तो वो कभी ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे लिया है तो आप भी वहाँ पे ले लीजिए। ऐसा इमोशनल डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे इनके केस में तो ये चलिए रिसर्च उतना नहीं कर सकते थे, फिजिकल लोकेशन की जो लिमिटेशन थी उसकी वजह से, लेकिन आप ये चीज़ भी कंसिडर करिए कि अगर आपके फ्रेंड या बहुत ट्रस्टवर्दी कोई पर्सन एक जगह ले रहा है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और दो एंगल निकल के आ सकते हैं कि वो भी कुछ बताएंगे बहुत से फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं आगे। तो अभी तक हमने जो है देवताओं से चर्चा की है, देवियों से चर्चा करते हैं, जो कि एक गृह लक्ष्मी कही जाती है और घर इन्हीं से घर बनता है। तो सबसे पहले रूवल जी से बात करते हैं। रूवल जी, अगर मैं आपका नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो शायद सही है, क्योंकि मैं 3-4 बार इस पर प्रैक्टिस करके बोल रहा हूँ। तो रूवल जी, आप पहले MBA कर चुकी हैं पुणे से, और ये एक तरीके से मैं आप लोगों के सामने एक और चीज़ जो है रिवील करने वाला हूँ। तो आप MBA की हैं लगभग 8-9 साल पहले, और अब आप नागपुर में रहती हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि आप पुणे में रह रही थी, पुणे में आप पढ़ी हैं, तो आपको लगा हो कि नहीं पुणे ही रहेंगे, और वो बात आपने रेप्लिकेट की हो आगे? क्योंकि आप लोगों की अभी जल्द ही शादी हुई है, तो आप लोगों को शुभकामनाएं, और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुभकामनाएं आप लोग भी दें। तो ये बताइए, इस बात का कितना इम्पैक्ट रहा होगा, आप दोनों लोगों को क्या लगता है? डेफिनेटली इस बात का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि एक तो मेरा भी कनेक्शन है पुणे से, अब इनका भी कनेक्शन है, तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता था कि इनके भी फ्रेंड सेम सिटी में, मेरे भी फ्रेंड सेम सिटी में है। तो ये तो इम्पैक्ट था ही कि मैं महाराष्ट्र, ये जो पुणे है ये मेरे लिए नोन सिटी है, ये तो सबसे बेस्ट है। तो मतलब वो भी एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि चलो पुणे आएंगे, शादी कर चुके हैं, और कभी ऐसा लगा US में रहते रहते नहीं अब बहुत हो चुका, चलते हैं, बोरा बिस्तर उठाते हैं और चलते हैं अपने देश अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि वहाँ तो हम लोग डेफिनेटली अकेले रहेंगे। वाह, मेरे लिए भी काफी आसान हो गया था। मुझे पता था कि ये शहर को जानती है, रह चुकी है, तो सेकंड थॉट का मतलब ही नहीं था। तो अब कुछ कह रहे थे पूरा सर? मैं ये बोलना चाह रहा था कि मुझे शायद ज्यादा पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं एज ए सरप्राइज भी कीप कर सकता। तो अगर ये भी हो सकता है कि आपने शायद एक तरीके से सरप्राइज ही दिया हो, कि पहले आपका कुछ ऐसा मंथन हुआ होगा आपस में कि ऐसा होना चाहिए, और आपने डिसीजन लेके, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अभी आप सगाई करके फिर शादी करके आए यहाँ, जब हम लोग मिले 2-3 दिन पहले? ये डिस्कशन तो हुआ था हमारे बीच में कि कहाँ हम लोग वहाँ से रिटर्न आएंगे तो कहाँ रहेंगे, ये डिस्कशन हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया नहीं। जब परचेस करने के बाद वो सरप्राइज ही था, लेकिन डिस्कशन पहले कर लिया। आपको अच्छा लगा होगा, चलो जो डिसीजन हुआ वो हो चुका है, मतलब डिस्कशन का। एक चीज़ और बताएं आपको, बगल में हमारे बैठी हैं नेहा सिंह जी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप घर जो है खरीदते हैं, और ख़रीदने के बाद आपके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, आप उस घर में कौन सी चीज़ को कहाँ रखेंगे, किस तरीके से उसे डिज़ाइन करेंगे, बच्चों का रूम कैसा होगा, पूजा घर कैसा होगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि कोई इंसान रेंट पे रह रहा हो और वो हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से अवलोकन करे। खासकर जब आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, आप डेकोरेशन की बात कर लीजिए, पर आपका घर जब मैंने देखा, जब आपने इनवाइट किया,
आप लोग अभी देख सकते हैं, हम लोग इसका एक फुटेज चला देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके मन में कहाँ से आती हैं? मतलब इतने प्लांट, इतने तरह तरह के प्लांट, और एक प्लांट तो आपने हमें गिफ्ट दिया था, वो फोटो है हमारे पास, वो दिखाऊंगा मैं। अब वो सूख चुका है, वो अलग बात है, क्योंकि मैं उतना केयर नहीं कर सकता कि उसमें कब पानी डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कौन सी लता है, कहाँ पे क्या, तो ये सब मैनेज कैसे होता है? और साथ साथ आप काम भी कर रही हैं, तो ये कैसे होता है, ये थोड़ा बताएं हमें। ये सब आपके इंटरेस्ट पे है। अगर आप अपने घर को जैसा देखना चाहते हैं, जिन लोगों को खेल कूद ज़्यादा पसंद है वो खेल कूद की चीज़ें रखते हैं, हमको प्लांट्स पसंद है तो हम प्लांट्स पूरे घर में दिखते रहने चाहिए ना। आपको जो चीज़ें ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, प्लांट्स की खूबसूरती इंस्पायर करती है, किस तरह वो बिना, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हाँ कहीं भी बस वो ग्रीनरी देख के ही आप सुबह उठ के उनको देखें तो आपको डिफरेंट फील हो, तो ये आदत में आ जाता है। वो सारे प्लांट्स में ही, इंडोर प्लांट्स के साथ क्या होता है कि आप घर में सबको एक साथ पानी नहीं दे सकते, हर किसी का अपना अलग शेड्यूल है, किसी को 2 दिन में चाहिए, किसी को तो ये डायरी मेंटेन करके रखती हैं आप? नहीं, डायरी नहीं, देख के पता चल जाता है, उनकी मिट्टी से पता चल जाता है। तो जब आप ये रखने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाती है कि किसको कौन सा प्लांट कैसा दिख रहा है तो इसे अब पानी चाहिए। देख, अमूमन क्या होता है ना, हम लोग जब सेलिब्रिटीज़ से बात करते हैं, आप लोग बहुत सारे इंटरव्यू देखते होंगे लोगों का, तो तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, करते कुछ नहीं है। उनके साथ जो सब घर में जितने लोग काम करने वाले हैं, मेहनत उनकी होती है और दिखाने के लिए वो चीज़ें दिखाते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग करते होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं गया हूँ, मैंने बल्कि एक प्लांट आपका देखा, बेडरूम में था, तो मैंने कहा क्या आपने इसको कट किया है क्या, क्योंकि उसमें डिज़ाइन ऐसे थे जैसे लग रहा था कि उसमें कैंची चलाई गई है जगह जगह से। तो मैंने कहा इसे कट कैसे किया गया कि सूखा भी नहीं, तो आपने बताया, और इवन शायद आपने बताया उस टाइम, नहीं ये कैंची नहीं चली है, ये ऐसा ही प्लांट है। और दूसरी चीज़, चलिए ठीक है, आपने कहा इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट की वजह से लोग करते हैं, मानता हूँ, लेकिन रेंट के घर में कभी ये मन में नहीं आता कि ये 100-150 पेड़ हैं, और अभी अगर कहीं ओनर ने कह दिया या आपके मन में आया कि कहीं जॉब स्विच हुआ, इतनी सारी चीज़ों को हम कहाँ लेके जाएंगे? छुट्टियां मनाने जाना है तो ये इसका देखभाल कौन करेगा? अब आप कह रहे हैं किसी को 2 दिन में पानी देना, किसी को 2 घंटे में देना, किसी को शायद 3-4 दिन में ही ना देना पड़े, ये सब कैसे, कौन मैनेज कर सकता है? तो ये सब आपके मन में एक बोझ नहीं होता है कि यार अपने रेंट के घर में क्यों करें, अपना घर होगा तो करेंगे? तो यही है कि पहले हमारा तो घर लेने का कुछ भी प्लान नहीं था, तो ये सभी जो अनसर्टेन टाइम्स आए तो हमें लगा कि घर तो ले ही लेना चाहिए। तो अब ये अपने घर के इंतजार में तो अपने इंटरेस्ट को कोई नर्चर कर नहीं सकता कि हम तब करेंगे। तो धीरे धीरे हमने शुरू तो 5 ही प्लांट से किया था। प्रॉब्लम ये है कि घर में पापा मम्मी को भी बहुत इंटरेस्ट है प्लांट्स में, उनकी देख रेख में, तो ऑटोमेटिक है नर्सरी हम जाते रहते थे। अब आप जब भी नर्सरी जाइए तो वहाँ एक खूबसूरत से कोई प्लांट आपका मन मोह ही लेता है कि हमें ले चलो इसलिए आ जाता तो है। इतना सारा प्लांट रखना, तो इससे क्या, आपको क्या लगता है, जब प्लांट आपके पास नहीं थे, या जब वो पहली बार 5 प्लांट आए, जो शुरुआत हुआ जहाँ से, और अब में कुछ उससे फर्क भी पड़ता है? हाँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत फील की अपने अंदर, क्योंकि मुझे लगता था मैं डेडिकेशन से घर के काम नहीं कर सकती, घर में काम नहीं कर सकती। मैं हमेशा से उन लोगों में थी जो बाहर बहुत आउटगोइंग थी, और घर में बस अपना काम करना है, पढ़ना है, खेलना है, बस इतना ही काम करना है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा कि इसका टेक केयर करना है। दूसरा, प्लांट से आपके घर में पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा। और आपने महसूस किया है? बिल्कुल महसूस किया है। मतलब इन्होंने जब ये स्टार्ट की थी हॉबी, तो हम लोग क्या 4-5 प्लांट से, ये हर बार जब मैं कोई नया प्लांट लाती थी तो ये कहती हाँ, थी कि मुझे- नहीं इसके आगे एक भी नहीं लाना, और ये साथ में मेरी नर्सरी आते हैं और हर बार खुद लेके आते थे। क्या बात। मुझे भी खुद लगता है कि पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ गई है। और कोई भी हॉबी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि ये मेरा एक इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसको थोड़ा ग्रेजुअली परस्यू कर सकते हैं। ओके। हाँ, मतलब आप 5 पेड़ की अगर आप केयर कर सकते हैं तो फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि वो आपके हैबिट में आ गया, आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो आप उसको फिर मतलब ये आप लोगों के साथ अच्छी बात ये है कि दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, कि आपका भी इंटरेस्ट उससे मैच कर रहा है, आपका भी, आप मना कर रहे हैं और आप फिर लाके लेके आ भी रहे हैं। तो ये अगर आप कह रहे हैं मैच नहीं कर रहा, तो आप ऊपर से दिखा रहे हैं, पर अंदर से तो ऐसा है कि सब मैच हो रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मैच हो था, जाती है, ये बात तो है। इनिशियली तो कोई नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब देखा कि ऑरा चेंज हुआ है, पॉजिटिविटी आई, तो मुझे भी काफी। एक और बात बता रहे हैं जी, क्योंकि हम पड़ोसी बनने वाले हैं, तो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हमारी बालकनी में नेहा सिंह के संरक्षण में सारी नर्सरी रहेगी, पेड़ पौधे मैंने रहेंगे, अपनी दोनों बालकनी पहले ही हद किया है। घरों में रहेगा हमारा। नहीं, वो रिक्वेस्ट मैंने भी किया है
कि आप हमारे नए ऑफिस में जो है थोड़ा सा आप हमें केवल डायरेक्शन दें कि क्या कैसे होना चाहिए, और ऐसा वाला पेड़ मत दीजिए जो पानी दे के सूख जाए, क्योंकि इतना केयर हम नहीं कर सकते। या फिर जो आपने सलाह दी कि पहले थोड़े से स्टार्ट करो, पहले उनसे सीखो और धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगी। और आपने एक चीज कही कि ना कि रेंट के घर में कैसे इतना आप करते हैं और अपने हाँ, क्योंकि एक बोझ रहता है ना कि यार कभी ना कभी स्विच करना पड़ सकता है, बहुत सी चीजें मुझे होती लगता हैं। है कि जैसे हम लोग का कोई भी प्लान नहीं था घर लेने का, तो हम लोग ये भी सोचते थे कि हो सकता है हम 5 साल 10 साल या 15 साल भी रेंट पे रह सकते हैं। तो आप कब तक आप ये सोचेंगे कि हमारा घर आएगा तभी हम उसको अपने से प्रॉपरली करके रहेंगे? तो वैसा आई थिंक ये सही माइंडसेट नहीं है। जो है वही है, आप उसको अपना घर की तरह रखिए और आप वैसे रहिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ अब बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉकडाउन में आप लोगों को घर में ज़्यादा रहना पड़ा, इसलिए उसकी ज़्यादा वैल्यू भी पता चली कि नहीं अपना घर होना चाहिए और कई चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हों? जी ये तो है। एक चीज़ और है, मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली ये फील की है कि खराड़ी एरिया में प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं रेंट के, जबकि लॉकडाउन में लोगों हमारे सोसाइटी में ही काफ़ी वैकेट करके चले गए थे लोग, स्टिल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये तो है कि अपना घर होता है तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बहुत बड़ी घर Sense of होना। जैसे security। लॉकडाउन में था कि हमको वैसे सब कुछ अच्छा रहा, तो लेकिन अगर खुल के बोलिए, आप जो कहना चाह रही हैं मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की जॉब गई, कुछ अगर ऐसा होता तो फिर अगर घर नहीं है आपके पास अपना, आप अपने घर में नहीं रहते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन नहीं था ऐसा कोई प्रॉब्लम, अगर कल को हम अपने घर में रहते तो हमको एटलीस्ट एक डर कम रहता। लाइबिलिटी फ्री एक बार आप हो जाएंगे ना कि आप अपने घर में हैं, तो आपको सिर्फ मे बी मेंटेनेंस का पे करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़, यानी कि अगर आप अपना घर ले रहे हैं और आपने अपने घर को एक बार बना लिया, उसमें जो आप लोन वगैरह ले रहे हैं आने वाले 4-5 सालों में आप ख़त्म कर देते हैं, तो एक तरीके से वो फ्री हो जाता है और आपको कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि मेरे पास एक पूंजी बनी हुई है। शायद ये मन में जरूर रहती होगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनी और आप रहती है। जॉब भी बहुत फ्री होके कर सकते हैं, ये भी। तो भाइयों देखिए, जो लोग सोच रहे हैं ना कि म्यूचुअल फंड, घर कहाँ कैसे, तो आप सब भूल जाइए। ये जो आपने बात कही कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक जो फ्रीडम अंदर से आती है, प्लस हाँ ये सब, ये क्यों आप नहीं कह रहे हैं, जो मुझे भी लगता है, मैं भी रेंट पे काफ़ी समय रहा हूँ और मैंने देखा है कहीं ना कहीं एक बोझ होता है। हमें लगता है कि सोसाइटी में हम एकदम फॉरेन बॉडी की तरह हैं और लोग हमें अलग नज़रिए से देख रहे हैं, हम हर चीज़ों में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जैसा होना चाहिए। और अब ओनर का मूड कभी भी चेंज हो सकता है कि रेंट बढ़ाना है, नहीं छोड़ दीजिए, मुझे खुद आना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, मतलब मुझे आपके कई वीडियोस में सौदागर में मैंने देखा कि आप बताते हैं कि खराड़ी जो है नेक्स्ट केपी बन सकता है, पोटेंशियल है। तो मैं अभी से फील कर रहा हूँ कि रेंट यहाँ इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि शायद हम आगे 5 साल में शायद अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, इतना रेंट है। तो उससे अच्छा कि EMI पे कर दो। तो अब अच्छा है कि हम वो आप अपना और 3-4 साल कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो होता है ना रेंट वर्सेस बाइंग का जो भी कैलकुलेशन है, शॉर्ट टर्म के लिए रेंटिंग बेटर है, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग, वो सब आप अपना देख सकते हैं। लेकिन एक घर होना मुझे लगता है कि एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब तो दो हैं। वो आपको अभी ज़्यादा एहसास होगा क्योंकि आप अभी जल्द ही जो है आपकी एक युगल जोड़ी बनी है और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक चीज़ और बताइए, मुझे आपने सिलिकॉन वैली की बात की, लगभग सभी बड़े IT कंपनीज का वहाँ हेडक्वार्टर आपने कहा, क्या कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको लगते हैं इंडिया, यानी कि इंडिया की बात अगर मैं करूँ जहाँ पे आपको IT कंपनी ज़्यादा दिखती हैं, और जब आप सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने लोग IT से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक ड्रीम प्लेस भी है। अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए होता है कभी ना कभी सिलिकॉन वैली में कुछ रखें। तो आप अपना एक एक्सपीरियंस बताएं रियल एस्टेट के टर्म्स में भी, और जब आप वहाँ गए क्या आपको कुछ अलग लगा यहाँ से? जैसे मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था जब मैं US गया, तो यहाँ की IT कंपनी कल्चर तो डिफरेंट है ही, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो डिफरेंट है, वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है, मैनेजमेंट भी डिफरेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपका एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, जो भी आपका सुपरविजन होता है, ये सब में डिफरेंस तो है इंडिया में और US में। बाकी रहने की बात है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड्स बोलेंगे आप, चाहे घर बोलें, बाकी
और भी चीज़ें जो होती हैं मच बेटर है वहाँ पे। काफ़ी बेटर है, मतलब यहाँ से तो काफ़ी काफ़ी फार बेटर है वहाँ पे। वहाँ का लाइफस्टाइल, लाइफ एक्सपीरियंस वे बेटर है। चाहे मैं बेंगलोर में रहा हूँ, हैदराबाद में रहा हूँ, गुड़गांव में रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली है, सारी आईटी कंपनीज हैं, वन ऑफ द गुड प्लेसेस है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इन द वर्ल्ड है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए ही हैं, तो सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ बेटर हैं ही। रियल एस्टेट के टर्म्स में कहूँगा तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ न्यू कंस्ट्रक्शंस कम होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, लेकिन हाईली डेंस एरिया होगा। एक डेंस है, एक तो वहाँ हाउसेस ज़्यादा होते हैं, आपको टॉल बिल्डिंग्स कम मिलेंगी, Multi-story towers कम। स्काई स्क्रेपर्स डाउनटाउन एरिया में ही होते हैं केवल। तो जैसे मेरा जो कॉन्डो है वहाँ पे केवल 3 फ्लोर ही है, तो अच्छा। मैंने बहुत ही कम देखा है कि नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में 3-4 फ्लोर से ज़्यादा जहाँ मैं रहता हूँ। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यूएस का आप देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स लैंड है उनका, और आई थिंक 1/4 या 1/3 पॉपुलेशन। 35 करोड़ की पूरी आबादी है, तो आप- हमारे पास 100 करोड़ के बाद जो बचते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो उस हिसाब से फैसिलिटीज डिवाइड होती हैं, और कॉम्पनसेशन वाइज वहाँ बेटर है आईटी। तो वहाँ जब आपने खरीदा, जैसे आपने बताया आपने यहाँ पे जब खरीदने के लिए सोचा, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके मन में आई, तो वहाँ पे कैसा रहा? सर्च कैसे किया आपने, कैसे आपने डिसाइड किया नहीं बस यही ले लेना चाहिए? अगेन शुरुआत एक फ्रेंड के इंस्पिरेशन से ही हुई थी वहाँ पर। अच्छा, मतलब आप ब्लेस्ड हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त ढूंढ रहा था घर खरीदने के मूड में था, तो उसने खरीदा, वो भी खरीद रहा था, और मेरे को आके उसने बोला कि ये वाला लोकेशन, मेरा कोई वहाँ पे घर खरीदने का कोई भी मेरा आइडिया नहीं था या होप नहीं थी, बट उसने मेरे को बताया, रियल एस्टेट के बारे में बताया, फ्यूचर एस्पेक्ट्स बताए, तो फिर मैंने देखना शुरू करा। उसने मेरे साथ वो लिंक्स भी शेयर करी, वहाँ सारी लिस्टिंग्स ऑनलाइन होती हैं, तो उसने मेरे साथ पोटेंशियल लिस्टिंग्स भी शेयर करी, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मतलब इट्स लाइक ही टुक इट ऑन हिज ओन, उसने अपना भी देखा, मेरा भी देखा, और मेरे क्राइटेरियाज, पहला कांस्टेंट तो मेरा यही था कि ऑफिस के बहुत पास होना चाहिए, मुझे कम्यूट नहीं चाहिए था वहाँ पे, इवन दो इट डजंट मैटर मच, बट मुझे चाहिए कि 15 मिनट्स के अंदर ही मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ, 15 मिनट्स में आ जाऊँ। तो पहली चीज़ तो ये मैंने डिसाइड करी, तो मेरा ऑफिस केवल 2 माइल्स ही है मेरे घर से। दूसरी चीज़, मुझे 2 बेडरूम चाहिए थे एटलीस्ट, तो वहाँ से शुरू करा। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा छोटा या ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, प्राइसेस की काफ़ी चीज़ें थी। तीसरी चीज़ ये थी कि कनेक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे काफ़ी फ्रीवेज से, और बाकी डाउनटाउन लोकेशन के पास, जैसे फिर मैंने डाउनटाउन लोकेशन के पास, ऑफिस के पास, और थोड़ा कनेक्टिविटी देखा, और देखा मेरे दोस्त के घर से कितना दूर है। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने फाइनल करी, और आई थिंक मैंने एक जगह दो जगह ही ऑफर पुट करा था, एक जगह नहीं बन पाया और यहाँ पर बन गया। और यहाँ पे बाकी चीज़ें जो थी, जो फ्लोर होते हैं, वॉल्स होती हैं, कितना कारपेट कितना है वहाँ पे? वहाँ पे कारपेट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर, और ये 2 BHK या 3 BHK? तो यानी कि 2 BHK के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लॉट। काफ़ी। अब वहाँ कैसा है, क्या रेरा के हिसाब से वॉल इंक्लूड होता नहीं होता, इतनी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, पर 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK अच्छा खासा। और अगर उसे हम INR में समझें तो कितने का पड़ा होगा वहाँ पे? ये तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डॉलर में आप बताइए। लेट्स से कि $700,000 है, तो आई गेस INR में कितना निकला था? 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़, मतलब यहाँ पे 5 करोड़ में हम लोग अच्छा खासा 4.5 BHK ले सकते हैं, वो भी कल्याणी नगर कोरेगांव पार्क में। तो वहाँ पे घर खरीदना ज़्यादा इजी है या यहाँ पे ज़्यादा इजी है? वहाँ प्रोसेस, अब यहाँ आप इजी कैसे पूछ रहे हैं? सारी मेहनत आपने की है तो वो कैसे बता सकते हैं? बट डेफिनेटली दोनों का experience इसका आंसर स्ट्रेट है यस, वहाँ पर। हाँ, अब थोड़ा सा सौदा घर का प्रमोशन हो जाए कि आखिर सौदा घर ने क्या मदद की, और आपको ऐसा क्या लगता है जो हमें सुधार करना चाहिए? मैं आपको इनिशियल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। जब हमने घर देखना, प्रॉपर्टी वगैरह देखना स्टार्ट किया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट ब्रोकर्स को कॉल करते। तो मैं एक ये सजेशन सबको देना चाहूँगा, कभी भी जो रियल एस्टेट में जो डायरेक्ट ब्रोकर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का मेन मोटिव होता है आपसे कमीशन लेना। उनका ये मोटिव नहीं है कि आपको सही घर मिले आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो जब हम देख रहे थे तो हमने यूट्यूब पे आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखे,
तो मुझे लगा वीडियोस आपने देखे, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये आपने कुछ सर्च किया ऐसा आ गया या फिर किसी ने रेकमेंड किया था? नहीं, मैंने सर्च किया कि पुणे की प्रॉपर्टी या खराड़ी की प्रॉपर्टीज ऐसे करके जी। तो उसमें आपके काफ़ी सारे वीडियोस थे, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और फिर आपका नंबर भी वहाँ पे फ्लैश होता था, तो मैंने कई बार ट्राई भी किया आपको नहीं खुल के कांटेक्ट करने का, लेकिन आपके कलीग हैं जिनसे मेरी हर बार बात होती थी, तो वो मुझे सारी डिटेल ले लेते थे, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते थे, और वो बोलते थे कि सर मैं आपको कॉल बैक करूँगा, लेकिन वो कॉल बैक कभी होता नहीं था। तो इस चीज़ की एक कंप्लेंट भी है आपसे, जो मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा नहीं, ये बहुत ही अच्छा आपका एक फीडबैक है हमारे लिए कि आने वाले समय में इसे हम ज़्यादा सुधारें। वैसे आपने जब फर्स्ट कॉल की थी उसके कितने समय बाद फिर हमारी बात हो पाई है? आई थिंक विद इन अ वीक हो गई थी। ओके, हाँ, लेकिन शायद जब आपने, लेकिन मुझे ही दोबारा करना पड़ा था। हाँ आपने किया था, और शायद तब उस टाइम जब हमारी बात आपसे हुई आप थोड़े नाराज भी थे उस टाइम। मैं गुस्सा था, मुझे लग रहा था कि इतना अप्रोच करना पड़ रहा है, और मतलब क्योंकि देखिए ब्रोकर्स का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, हम लोग का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। हम लोग जहाँ भी जाते थे तो ब्रोकर यही बोलता था कि हाँ सर ये अच्छा है, ये अच्छा है, और वो जगह नहीं दिखाएगा जहाँ पे शायद उसका कमीशन कम होगा, वो जगह आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं बताएगा नहीं। तो मैं यही एक एज अ सजेशन यही बोलूँगा कि आप हमेशा एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को प्रेफर करें। मतलब हमको शायद इतनी नॉलेज नहीं होती है उस एरिया की या उस लोकेलिटी की, जो आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको बता सकता है डिटेल में। जैसे एग्जांपल अगर दूंगा तो आपने मुझे बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक होता है कंस्ट्रक्शन जो करता है वो, एक ओनर जिसका अपना लैंड होता है, और एक जो प्रमोटर होता है। तो इन 3 में से अगर तीनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 2 सेम एक ही बिल्डर का या एक ही यूनिट का हो। तो ये आपका बहुत अच्छा सजेशन था, तो उस तरह से भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बट वही मैंने कहा कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट अपने बिल्कुल क्लियर रखिए, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। फीडबैक मैं आपका लेता हूँ और कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम लोग टीम बढ़ाएं, जिससे कि जितने भी कॉल्स आ रहे हैं उनको सही जो है आंसर भी किया जा सके और बता भी सकें। रूबल जी आप बताएं, आप तो सौदा घर देखती नहीं हैं, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पका पकाया मिल गया था, आपने सिर्फ खाना पसंद किया। पर आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सौदा घर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगी तो आप हमें बता सकेंगी कि उसमें और क्या बदलाव लाने चाहिए, और हम लोग डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें चेंज की जाएँ, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप 2-4 लोगों को और बताएंगी, ये भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो आप लोगों का भी अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, जाहिर सी बात है जब आप उस घर में शिफ्ट होंगे तो कुछ एक अलग बात होगी, और तब भी हम लोग कनेक्ट होंगे। और साथियों एक चीज़ ये भी है, आप लोग इसे मान के चलिए, जब आप घर खरीदना चालू करते हैं, घर खरीदते हैं, और इसके बाद जब आप घर खरीद के फिर उसमें शिफ्ट होते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो इस ऐसा नहीं है कि आपने घर खरीद लिया सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर खरीदने के बाद भी मायने रखती हैं, कि क्योंकि आपको भी शायद फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है कि कब कहाँ कितने पैसे रोटेट करने हैं, कब थोड़ा बहुत डिसबर्समेंट डिले किया जा सकता है। आप लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि आखिर इतनी सब कुछ चीज़ें आपने बता दी, ये क्यों नहीं बताया कि हाँ इन्होंने ख़रीदा कहाँ। देखिए ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी भी बिल्डर का प्रमोशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि किसी बिल्डर को अननेसेसरली ज़्यादा भाव दिया जाए, और हर किसी का अपना एक चॉइस है, और जो हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे उसकी पूर्ति हो पाए। ये भी एक कारण है कि हम कभी भी बिल्डर का नाम या कहाँ पे ख़रीदे हैं ये हम रिवील नहीं करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे मन में आ रही है जो छूट गया है, नॉर्मली लोग टॉप फ्लोर नहीं पसंद करते हैं, और आप एक ऐसे अनोखे व्यक्ति मिले, मैं कहूँ कि नहीं मुझे टॉप पे ही लेना है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो गया। पहले आपका ऐसा कुछ मोटिव नहीं था, लेकिन जब आपने देखा समझा तो आपने कहा नहीं मैं टॉप लूँगा। और आपके दोस्त ने भी, जो वो 24 घंटे वाली बात मैंने बोली, वो 24 घंटे में वो भी टॉप फ्लोर के लिए एग्री हो गए। ये अपने आप में बिल्कुल एकदम अलग सी चीज़ है, जो कि एक मिथ है मार्केट में, नहीं टॉप फ्लोर नहीं। तो क्या चीज़ आपको प्रेरित की, और टॉप फ्लोर से आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस है? ये बिल्कुल एक मिथ है कि टॉप फ्लोर नहीं लेना चाहिए, गर्मी होती है या फिर वहाँ पे सीलिंग वगैरह आती है बारिश के टाइम पे। तो ये तो हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग खुद टॉप फ्लोर पे रहते हैं,
और अच्छा। हमको पता है कि हम लोग शायद नीचे जब रहते शायद हमको वहाँ ज़्यादा मतलब वेंटिलेशन का प्रॉब्लम था या गर्मी होती थी, तो हमको यही लगा कि टॉप फ्लोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पुणे में एटलीस्ट। और आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है टॉप फ्लोर के साथ, वो होता है व्यू आपको काफ़ी क्लियर मिलता है। एंड गर्मी होती है एक दो महीना, जो मार्च और अप्रैल का जो भी मंथ है उसमें गर्मी होती है, अदरवाइज टॉप फ्लोर में कोई और प्रॉब्लम वेंटिलेशन भी आपको अच्छा मिलता उसमें जितनी गर्मी होती है वो नीचे के फ्लोर में भी उतनी होती है। हम लोग सेम बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे भी रहे हैं और 11th फ्लोर पे रहते हैं टॉप फ्लोर है। पे। कब कितने टाइम हो गया आपको इस टॉप फ्लोर पे रहते हुए? हम 3.5 साल हो गया हमको top मतलब अच्छा खासा आपने गर्मी 3 साइकिल देख ली, और- बरसात देख लिया आप लोगों ने। व्यूअर्स एक चीज़ और कर सकते हैं, आप लोग टॉप फ्लोर जब लेते हैं तो आप बार्गेन कर लीजिए बिल्डर से, क्योंकि बिल्डर जो नीचे के फ्लोर्स है ना उनके प्राइसेस ज़्यादा कोट करते हैं टॉप फ्लोर को थोड़ा सा। लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इनकी प्रेफरेंस टॉप फ्लोर ही है, तो वो शायद उल्टा कर देंगे, वो टॉप फ्लोर के प्राइस बढ़ा देंगे और नीचे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं आप रिवील मत करो आप क्या रिवील लेने मत आए हैं। करिए। और टॉप फ्लोर का आप हमेशा बिल्डर से यही करिए नेगोशिएट कि टॉप फ्लोर है, गर्मी होगी, जो भी है आप बोलिए, लेकिन टॉप फ्लोर का हमें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा व्यू मिलेगा इसलिए हम सोच रहे हैं कि ले ही लेते हैं। क्योंकि जब वो नीचे के फ्लोर के ज्यादा लेता है सबसे, तो फिर टॉप फ्लोर का उसको ऑटोमेटिकली कम लेना चाहिए। क्यों कम लेना चाहिए जब आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, वेंटिलेशन भी तो कम क्यों लेना मैं चाहिए? तो व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, नेगोशिएट करने का एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या बात। तो मैं सच बताऊं आपके साथ बातें करके, ये सिर्फ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये नहीं, जितने बार भी हम लोग मिले हैं मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और ये जर्नी लगातार चलती रहेगी। आप लोग अपना सुझाव देते रहें। आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला। नेहा जी, रूवल जी, आकाश जी और कुणाल जी, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय के लिए भी आप लोग निरंतर प्रगति करते रहिए और अपना स्नेह प्यार सौदागर से बनाए रखिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको भी ये चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।